नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। ये आपकी भाई छठी क्लास है। सबसे पहले तो मैं आपसे भाई थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए कि भाई जितनी भी आजकल की जो गतिविधियां चल रही हैं, हरियाणा एसएससी की लगा लो आप, आपकी सीईटी के बारे में बहुत से समाचार हैं। लेकिन अपने जो देसी ताऊ केटीडीटी वाले हैं, उन्होंने भाई बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। उनका जो इंटरव्यू अपने चेयरमैन साहब के साथ में जो उनका इंटरव्यू आया था, उसमें भी उन्होंने जो है स्पष्ट उनसे पूछा था कि भाई जैसे दूसरा जो राउंड होगा, भाई ये जो आपकी परीक्षा होगी ये एक किस्म से प्री परीक्षा होगी सीईटी की। उसके बाद जब आपका फाइनल जो परीक्षा होगी, आपकी दूसरा जो स्टेज होगा, उसमें कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उन्होंने जो बताया था भाई 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से तो भाई जो है बहुत बच्चे जो हैं वो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि 50% और जो है जनरल के लिए, और 40% का जो भाई इन्होंने रखा है अपना जो है जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। तो इस हिसाब से जो है बहुत बच्चों को जो है भाई इसका नुकसान होगा, क्योंकि तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख बच्चों ने अभी तक जो है सीईटी के लिए अप्लाई किया है। तो उसमें से लगभग जो है भाई 70% भी अगर परीक्षा देंगे तो 7 लाख बच्चे परीक्षा देंगे। और उसमें जो भाई उत्तीर्ण होने की जो भाई संख्या होगी, तो लगभग मेरा एक अनुमान है कि भाई 4-5 लाख बच्चे तो ज़रूर इस पोजीशन पर होंगे भाई, जिनके 50% से ऊपर और भाई 40% से ऊपर अंक होंगे। तो लेकिन समस्या ये होगी कि भाई जैसे 100 वैकेंसी होंगी, तो उसके एवज में उसके जो अनुरूप जो है एसएससी आपको सिर्फ 400 बच्चों को बुलाएगी। और जो टॉपर होंगे, टॉपर का ये हो गया कि भाई जो जिसके 100 में से 90 नंबर हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। तो सबसे पहले तो भाई आपको इसके समाधान के लिए जो देसी ताऊ अपना केटीडीटी चैनल है, उन्होंने जो भाई ये मुद्दा उठाया है, भरपूर आपको उनका साथ देना है। रविवार को जो है भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं। मैं तो भाई आपसे इतनी ही अपील करूँगा। और ये जो जो वो अभियान चला रहे हैं वो आपके हित में है, आपका इसमें हित रहेगा, अहित नहीं होगा। ठीक है, तो भाई आप शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्न में से एक शेष 3 से अलग है: झालरा, कड़ी, हंसली और ओढ़नी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है। डी ऑप्शन जो होगा आपका सही जवाब होगा। तो अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है? तो भाई आपका शिवालिक का पहाड़ी भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, अरावली पहाड़ियों का शुष्क भाग। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैदानी भाग जो है आपका भाई सही जवाब होगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की जो है राजधानी था? हांसी, जहाजगढ़, थानेसर, अग्रोहा। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रोहा जो है भाई इसका सही जवाब होगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, उर्दू भाषा मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? आपके सामने जो विकल्प है भाई भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पानीपत। और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आप देंगे वो हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। एशिया की रोशनी निम्न में से किसे कहा जाता है? आपको बताना है महात्मा गांधी जी को, अकबर को, गौतम बुद्ध जी को, या विनोबा भावे जी को। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? आपको बताना है समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, अशोक। जो भाई आपको अशोक महान, और भाई हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें जो जो आपको जो वही अशोक का जो स्तूप है उसी वहीं से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। और अगला जो क्वेश्चन आपका, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई आपके जो विकल्प हैं, आपके जो
ऑप्शन है वो है भाई राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जो अभी आपका सही जवाब होगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था वो आपको बताना है। और भाई सलीमुल्ला जी, हमीद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा भी आगा खान, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए जो है निर्धारित संख्या क्या है। पहले आप ये समझ लो भाई गणपूर्ति होती क्या है। भाई राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, उसमें यदि कम से कम ये जो आपकी संख्या दी है 20, 30, 25, 40, इनमें से कोई एक संख्या मतलब वो जो है कोरम होना चाहिए, उसके बाद ही जो है उतने सदस्य उपस्थित होंगे तो भाई राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी। यदि इसमें 25 मेंबर हाजिर होंगे तो ही मतलब ये कोरम पूरा माना जाएगा। गणपूर्ति या कोरम एक ही बात है, तो आप समझ गए होंगे। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 25 मेंबर्स विल बी मतलब मैंडेटरी, जरूरी है भाई वो उपस्थित होना। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं आपके सामने हैं, 10, 15, 20 और भाई 30। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। मतलब जो भी उद्योगपति है जो भाई इंडस्ट्री जो लगाता है, उद्यमी है, कोई व्यापार करता है, व्यापारी है, बड़ा व्यापारी, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो भाई एक तो प्रबंधन हो गया, विपणन हो गया, पर्यवेक्षण हो गया, जोखिम उठाना हो गया। इनमें से 4 में से एक है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई सबसे जो मुख्य जो काम है वो आपका उसका जो है जोखिम उठाना है किसी भी मतलब उद्योगपति का। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया आपको बताना है। आपके जो विकल्प है वो भाई डिगबोई, ये आपका असम में है, माकूम भाई जैसलमेर राजस्थान में, ये महाराष्ट्र में, और आगरा जो है यूपी में। तो इनमें से भाई किस जगह पे जो है ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए जो है आपका, डिगबोई में जो है भाई सबसे पहले ये जो खनिज तेल कुआं जो है खोदा गया था। अगला क्वेश्चन आपका, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है। अब आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, इसका मीनिंग समझें और उसके बाद जो है आपको आंसर देना है। तो ये भैया आपकी कोई मॉक टेस्ट तो नहीं है, फिर भी मैं जो है आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो भाई आप जो है आबादी के हिसाब से जो है उसका आंसर मत देना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सार्क देशों में सबसे घना आबाद का मतलब है कि भाई क्षेत्रफल कम है और आबादी ज़्यादा है, तो वो देश है आपका बांग्लादेश। तो ऑप्शन सी जो है आपका गलत जवाब जो होगा वो ठीक होगा। और अगला क्वेश्चन आपका, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदी वर्णमाला में ईमेल पते की व्यवस्था की है। और आपके जो विकल्प हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। और इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार ने जो भाई ये व्यवस्था की है। और राजस्थान में जो है भाई ईमेल पते जो आपका जो हिंदी में जो है वो ईमेल पे जो है भाई आपको हिंदी में मिलेगा उसका। अगला जो है आपका 15वां क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और भाई आपका जो सही जवाब होगा वो भाई आप जो जवाब देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका ऑप्शन बी जो है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट जो है परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा जो भाई बिल्ट करी जाती है जो मेमोरी होती है उसको मतलब क्या कहते हैं वो आपको बताना है। रैम कहते हैं, CPU, रोम या फिर ALU। और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो भाई आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहा जाता है, नहीं। विंडोज़ कहा जाता है, नहीं। हार्डवेयर कहा जाता है,
या फिर भाई ह्यूमन वेयर कहा जाता है, आप बताइए। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका, एलडीसी का पूरा नाम क्या है? आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका ए है, वो सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भाई जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसका नाम बताना है आपको। तो आपके जो विकल्प हैं, पॉलीग्राफ, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ और भाई हाइड्रोमीटर। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे ऑप्शन सी जो आपका होगा, सिस्मोग्राफ जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? भाई जिसमें से बिजली जो है भाई सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से गुजर सकती है, प्रभावित हो सकती है, वो भाई कौन सा है इनमें से? चांदी है, लोहा है, तांबा है या एल्यूमिनियम है? चार है आपके सामने विकल्प और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए जो है, चांदी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसका दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है। कार्बन गैस और भाई आपका इथेन गैस, हीलियम गैस या फिर गोबर गैस। और तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोबर गैस जो है भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो भाई आपको बताना है। और आपके जो विकल्प है, नीली बहल और भाई गेंडा, हाथी, दरियाई घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, नीली बहल जो है भाई आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आपको बताना है। उसकी अवधि बतानी है कि भाई कितने दिन तक वो जीवित रहता है। रेड आपके ब्लड सेल्स जो हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है और उसका भाई जीवन काल बताना है भाई कितने दिन तक जो है वो जीवित रहती हैं। तो 150 दिन, 100 दिन, 140, 120। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, 120 दिन जो है भाई इसका सही जवाब है। 2 महीने तक जो है भाई आपकी जो आरबीसी है वो जिंदा रहती हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है पलीहा, यकृत, किडनी या हृदय। और इसका सही जवाब जो आप देंगे वो पलीहा जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जो है साझा होती है या भाई किस देश से मिलती है, वो कौन सा देश है, उस देश का नाम आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और सही जवाब जो आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका सी है, बांग्लादेश जो है भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी जो आपका है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला संगीत संग्रहालय किस राज्य में स्थापित होगा? आपके विकल्प आपके सामने, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम। और इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? ईसाई, बौद्ध या पारसी या जैन। और इस क्वेश्चन का जो आपके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, जैन धर्म जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? भाई इसके ऊपर किसका नियंत्रण है? कौन सा विभाग जो है भाई ये आपका जो है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो है आपका सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर भाई किसका नियंत्रण है वो आपको बताना है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा गृह मंत्रालय हो जाएगा या फिर आपको लिखा होगा MHA, ये जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, और इसके जो पहले जो थे वो भाई अपने राजनाथ सिंह थे, लेकिन अब जो हैं जो गृह मंत्री हैं आपके वो है भाई अमित शाह जी, अमित शाह। अगला जो क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भाई एक तो प्राकृतिक झील होती है, एक जो है भाई
जो बनाई हुई होती हैं उनको आप कृत्रिम, तो गोविंद सागर झील। दूसरा जो विकल्प था भाई इसमें थोड़ा सा, ये डल झील है भाई। दूसरी जो आपकी डल झील है, डल झील, पुलिकट झील और भाई वुलर झील। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद सागर झील जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व साइकिल दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और भाई 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, और सही जवाब आपका होगा 3 जून को जो है भाई ये मनाया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आपका आज की जो आपकी क्लास है उसका जो अंतिम क्वेश्चन है, भारत की लोकप्रिय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा। तो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा त्रिपुरा। ये जो है भाई अगरतला की रहने वाली हैं। अगरतला जो है भाई त्रिपुरा की राजधानी है, वहीं जो भाई इनका, वहीं इसी अगरतला से जो है इनका संबंध है। तो त्रिपुरा इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो गया। तो ये थी भाई आज की क्लास। और एक बार मैं सब बच्चों से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि भाई रविवार को आप सभी को जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन आपको जो है ट्वीट जरूर करना है। देसी ताऊट चैनल पे जाके आप KTDT चैनल पे आप जाओ, और वहाँ जो है भाई ट्विटर पे जो आपको ट्वीट करना है रविवार को, और ट्विटर के बारे में उन्होंने समझा रखा है और भाई विस्तार से उन्होंने बता रखा है। उसी से आपको जो है भाई उनका जो अनुसरण आपको करना है। प्लीज़ आप जो है सभी बच्चे उनका साथ दो। उनका साथ नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए है। क्योंकि यदि भाई 100 वैकेंसी किसी भी पद के लिए हैं, टॉप के जो भाई 400 बच्चों को बुला लेंगे। टॉप के 400 का मतलब हो गया कि भाई 100 में से जिसके भाई 90, मान के चलो 10 कम करता हूँ मैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे भाई जो वैसे शौकिया जो भाई जो है परीक्षा देते हैं, जो UPSC की तैयारी करते हैं, उनके 95 भी मिल सकते हैं। वो आपके लिए जो है ना भाई गड़बड़ तो होती है इस तरह की कि भाई जिन बच्चों का ऊंचा स्तर है वो बच्चे भी जो है परीक्षा देते हैं। तो 95 वालों को मैं नहीं लेता, लेकिन 90 से और भाई आप आ जाओ 75 तक जिनके नंबर होंगे, इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो कल तक का रिजल्ट आया, पिछला आया या अभी नया आया, कोई भी रिजल्ट आपका हरियाणा का है, वो 70 पे जाके मतलब भाई रुकता है। 5 नंबर, आप 8-9 नंबर इसमें से लेस कर दो 62, तब भी जो है जो बच्चा भाई 50 नंबर लेके क्वालिफाई करेगा और अपने आप को समझेगा कि मैं योग्य हूँ दूसरी परीक्षा देने के लिए, वो योग्य नहीं होगा। तो इसी के लिए जो भाई ये संघर्ष किया जाएगा, ये सरकार के सामने अपनी बात रखी जाएगी। इसमें भाई कोई भी जो है उत्तेजना या भाई किसी भी किस्म का आक्रोश हमें नहीं दिखाना है। सिर्फ हमारे जो भाई जितने भी ट्यूबर हैं, जो भी भाई आपका हमारा साथ देंगे, भाई सभी को मतलब मिल करके इसका साथ देना चाहिए। और ये जो क्लास है, मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई आपको शेयर करो या लाइक करो, कुछ भी मत करो, खाली पढ़ो। क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त के महीने में निश्चित है। और भाई ये थी आज की क्लास, और कल फिर जो है अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए सभी को बोलता हूँ जय हिंद, जय हरियाणा।